आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। न्यूज़ 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। खबर आ रही है गोरखपुर से। रजिस्ट्री की जमीन में जबरन रास्ता बनवाने का अमरजीत यादव ने अमित दुबे, हरिशंकर दुबे, श्याम पांडे, हर्ष पांडे पर लगाया गंभीर आरोप। आपको बताते चले, पूरा मामला है गोरखपुर जिले के हरसेवकपुर नंबर 2 नरिया टोला का, जहां अमरजीत यादव, जो दोनों पैर से विकलांग हैं, किसी तरह कई वर्ष पहले यहां के बाबू साहब से जमीन खरीदकर अपना मकान बनाकर अपने परिवारजनों के साथ रहते हैं। उन्होंने बताया कि बेवजह मुझे परेशान किया जा रहा था। हम लोगों के ऊपर फर्जी मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया है। हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, बिल्कुल एक पक्षी कार्रवाई हो रहा है। कभी भी विपक्षी के द्वारा हम लोगों का कभी भी हत्या भी करा सकते हैं। आपको अवगत कराते चलें कि जिस रास्ते का जिक्र किया जा रहा है वह रास्ता उत्तम बिल्डिंग मटेरियल से लहरी यादव के घर तक है, जिस का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कर दिया है। जिस रास्ते का अमित दुबे के द्वारा कहा जा रहा है, उस पर अपना मैरिज हॉल बनाकर खुद बंद कर दिया है और दूसरे की रजिस्ट्री की जमीन में रास्ते का हवाला देते हैं, जो बिल्कुल नाजायज एवं गलत है। जब इस संबंध में अमित दुबे से जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो पहले तो कन्नी काटते हुए कई दिनों तक बहाना बनाते रहे। जब अमित दुबे से बात हुई तो उन्होंने न्यूज़ 9 के प्रेस वार्ता में क्या कहा, आइए दिखाते हैं अमित दुबे की जुबानी। गोरखपुर जनपद से न्यूज़ 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता विनोद पासवान की खास रिपोर्ट। जी यादव जी, क्या मामला है? मामला है हमारे विपक्षी अमित दुबे, हरिशंकर दुबे, श्याम पांडे, हर्ष पांडे, यह लोग मिल करके हमारे घर के दक्षिण तरफ सरकारी रोड है, जिसका शिलान्यास महाराज जी किए थे, उत्तम बिल्डिंग मटेरियल से लहरी यादव के घर तक बन चुका है। हमारे विपक्षी गण आरोप लगाते हैं कि रास्ते को हम लोग बंद कर रहे हैं। हम लोग रास्ता नहीं बंद कर रहे हैं। हम लोग की निजी ज़मीन में अमित दुबे, हरिशंकर दुबे, श्याम पांडे लोग ज़बरदस्ती रास्ता बनाना चाहते हैं। 8 तारीख को यह लोग ईटा मेरा उखाड़े और हमारे ऊपर, मेरे भाई के ऊपर, बाबू साहब के ऊपर, सबके ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। एक पक्षी कार्रवाई की जा रही है। हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। कभी भी हम लोगों की विपक्षी मिल करके कभी भी हम लोगों की हत्या करवा सकते हैं। न्याय के लिए आपने अभी तक कहाँ कहाँ गुहार लगा? सारे अधिकारियों को हम लोग मिले। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी हम लोग गए। सब जगह हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं। अब आगे क्या कार्रवाई होती है प्रभु जाने। क्या मामला है यहाँ पे? सर, मामला ये है, हरिशंकर दुबे पुत्र अमित दुबे हमसे ज़मीन लिए थे रजिस्ट्री। कितना लिए थे? 145 डिसमिल, 1 एकड़ 47 डिसमिल, जिसमें 25.5 डिसमिल ज़मीन अवैध ढंग से कब्जा किए हैं। आए दिन हम लोगों को परेशान करते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं। जिसका नंबर 1875 1876 है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 135 × 476 है और ये 603 फीट कब्जा करके बेच दिए हैं। उसी में रोड 474 में ही रोड रास्ता नाली खड़ंजा बनाएंगे। ये उसके बाद रोड रास्ता नाली खड़ंजा हमारे ज़मीन में बना रहे हैं। 676 फीट कब्जा किए हैं। ये कौन सा मोहल्ला है? हरसेवकपुर नंबर 2 नरिया टोला। जैसे भी आपने बताया कि जमीन कब्जे की बात, तो क्या इसकी आवाज़ आप लोगों ने कहीं उच्च अधिकारियों के पास? हम लोग सब अधिकारियों को एप्लीकेशन दिया है, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम लोग जनता दरबार में भी मिले हैं, वहाँ से पेपर दिए हैं, तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि 15 दिन के अंदर आपका कब्जा मुक्त कराया जाएगा। जब आप जनता दरबार में एप्लीकेशन दिए, क्या वहीं से कोई मौके से कर्मचारी आके निरीक्षण किया? नहीं सर, कोई नहीं आया। और सर हमारे ज़मीन में बनवाना चाहते हैं। इनकी लंबाई चौड़ाई 135 × 476 है। उसके बाद सर हमारा खूंटा गड़ा है, सब कुछ हुआ है, पोल पिलर सब कुछ, उसके बाद भी ये रास्ता हमारे ज़मीन में बनवाना चाहते हैं। कहीं ऐसी तो बात सामने न आ रही हो कि जिस समय आप लोगों ने प्लाटिंग के दौरान इस जमीन को क्रय और विक्रय किया, उस समय यह तय हुआ हो कि हाँ आपका रास्ता इस बीच से निकलेगा? नहीं सर, ऐसा कोई तय नहीं हुआ है। ये हमारा नंबर है, जो नंबर। एक रास्ता की बात चल रही है सर, जैसे अभी पता चला कि जो रास्ता प्रस्तावित हो उनकी मकान के दक्षिण तरफ है, जबकि सामने की जो जमीन की रास्ते की बात आ रही है, कहाँ से है? ये सामने वाली जो है, ये हमारा 1 एकड़ में प्लाटिंग किया हुआ है और मैं अपने प्लाटिंग में जो है उस रोड को मैं निकाला हूँ
और मैं अपने प्लाट होल्डर के लिए मैं रोड निकाला हूँ, ना कि अमरजीत यादव के लिए मैं निकाला हूँ। यानी ये माना जाए कि जो अमरजीत हैं वो अपने ज़मीन पे काबिज है और आप अपने प्लाट के तहत वो रास्ता निकाले हैं। जी, वो जो है हमारे द्वारा जो है कायम रास्ता है, उस पे जो है 6 वर्ष पूर्व जो है हम खुद उस पे खड़ंजा लगवाए। उसको भी जो है ये 8 तारीख को रात में लोगों को मना करने के बावजूद भी ये 12 बजे के बाद जो है रोड का जो खड़ंजा लगा हुआ था उसको जो है उखाड़ दिए, जिसका वीडियो हमारे पास है। 35 साल पहले ही जब ज़मीन को बेच दिए, उससे आपको क्या मतलब है? और अमरजीत जितना भी गलत काम करते हैं, उनका काम ही है दूसरों का जो है व्यवधान उत्पन्न करना। यदि वो जैसे जमीन जो है अगर सही है तो उसमें जो उन्होंने बेचा है वो फिर क्यों इसमें आकर के कह रहे हैं कि ये अवैध तरीके से किया जा रहा है? अवैध तरीके से उनका जो है, देखिए, सबका जो है साथ और सबका विकास, ये जो है अमरजीत का फंडा है। यानी कि गलत काम करो तो सबको लेके चलो और साथ में जो है पेच फंसाए रहो, मगर ये नहीं जानते हैं कि उसमें रहने वाले जितने भी 18-19 घर हैं वो सब उनसे जो इतना त्रस्त हो गए हैं, वो सड़क का भी उपयोग कर रहे हैं। हमारी ही ज़मीन का निकाला हुआ सड़क जो है वो उपयोग कर रहे हैं और फिर भी जो है सरकार को परेशान कर रहे हैं। तो हमारी लड़ाई उनसे नहीं है और उनकी लड़ाई सीधे सरकार से है। वो सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार के कामकाज को बाधा कर रहे हैं। आपने टोटल कितना ज़मीन का रजिस्ट्री करवाया है? हम 1990 में 1 एकड़ 47 डिसमिल ज़मीन का रजिस्ट्री कराए हैं। हमारे 10 साल के बाद सन 2000 में जो है दयाराम यादव पुत्र अशरफी यादव, जो बांसगांव सोनारी रामचंद्र के रहने वाले हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर अब चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।